हेलो दोस्तों, मैं अभिषेक कुमार आपका स्वागत करता हूं आपके यूट्यूब चैनल गुरुकुल इंस्टीट्यूट सूची में। दोस्तों, मैं आज लेकर हाजिर हूं रीजनिंग की बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास जिसका नाम है दिशा। दोस्तों, मैं आपको इस वीडियो के माध्यम में डायरेक्शन, जिसे आप दिशा भी कहते हैं, इसके बारे में विधिवत तरीके से बताने वाला हूं। दोस्तों, तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। चलिए, इसमें जैसे कई सारे प्रश्न होते हैं। कहता है एक व्यक्ति उत्तर की ओर मुंह करके खड़ा है, वह उत्तर की ओर ही 7 किलोमीटर चलता है, फिर वह अपने बाएं मुड़ता है और 9 किलोमीटर चलता है। तो बताइए कि प्रारंभिक स्थान से वह किस दिशा में है। कभी कभी दिशा पूछेगा, कभी कभी दूरी पूछेगा। तो ये सब प्रश्नों को किस प्रकार से हम करें, तो चलिए समझते हैं कैसे करना है। जैसे कि आपको दिख रहा है दिशा है, तो दिशा चैप्टर में सबसे पहला जो आपको दिशाओं के बारे में ज्ञान होना चाहिए। जो दिशाएं हमारी होती हैं उत्तर, दक्षिण, पूरब और पश्चिम, ये हमारी दिशाएं होती हैं। इनको हम दिशा कहते हैं। ये हमारी मुख्य दिशाएं कहलाती हैं। क्या कहलाती हैं? मुख्य दिशा। ये हमारी मुख्य दिशा कहलाती है। ठीक है। अब इनके मध्य में भी दिशाएं होती हैं। जैसे इनके नाम पर ही हो जाता है उत्तर पूर्व, इनके नाम पर हो जाता है दक्षिण पूर्व, इसके नाम पर हो जाता है पश्चिम दक्षिण, इसके नाम पर हो जाता है पश्चिम उत्तर। ठीक है। ये हमारी उप दिशाएं कहलाती हैं। इनकी संख्या, मुख्य दिशाओं की संख्या कितनी हुई थी? 4। उत्तर, दक्षिण, पूर्व और पश्चिम। और जो उप दिशाएं हैं, इनकी भी दिशाएं, जो संख्याएं हैं वो 4 होती हैं। उप दिशा 4 हो जाती है। ठीक है। तो उत्तर, दक्षिण, पूर्व और पश्चिम, ये हमारा पहला हो गया कि इसके बिना आप क्वेश्चनों को नहीं कर पाएंगे। दूसरी बात हो गई हमारी, क्या करना है दूसरी बात में है दाएं मुड़ना और बाएं मुड़ना। ये हमारा दाएं के लिए ग्राफ बन गया। जैसे हमारा मुंह उत्तर की ओर है, तो अगर हमको दाहिने मुड़ना है तो हम ऐसे मुड़ेंगे। यदि हमारा मुंह पूरब की ओर है, अगर हमको दाहिने मुड़ना है तो हम नीचे के आएंगे। अगर हमारा मुंह दक्षिण की ओर है, इधर है, अगर हमको दाहिने मुड़ना है तो ऐसे मुड़ेंगे। और अगर हमारा मुंह पश्चिम की ओर है, अगर हमको दाहिने मुड़ना है तो हम ऐसे जाएंगे। इतनी बात क्लियर हुई? दाहिने मुड़ने के लिए आपको बात क्लियर हुई? ऐसे अगर ना समझ में आवे तो जहाँ पर जिस दिशा में आपका मुंह है उस तरफ पे 2 अंगुली रखना है। आपको एक यहाँ मान लेना है राइट, इसको मान लेना है लेफ्ट, इसको दाहिने, इसको बाएं। ये देखो दाहिने में है, ये बाएं में है। ठीक है। तो वैसे कर लेना है और घूम जाना है। अगर दाईं ओर बोलेगा तो इसको घुमाना है, इस वाली अंगुली को यहीं पे ऐसा रख लेना, दाएं ओर, इसको दाएं ओर, इसको दाएं ओर। ठीक है। और बाएं ओर कैसे करेंगे तो देखा जाए, बाएं ओर के लिए ऐसे बनेगा ये बाएं ओर के लिए बनेगा। ठीक है। अगर हमारा मुंह उत्तर की ओर है तो ये इधर को मुड़ेंगे बाएं, अगर ये दक्षिण की ओर है तो इधर को मुड़ेंगे बाएं, अगर पूरब की ओर है तो ऐसे मुड़ेंगे, और पश्चिम की ओर है तो ऐसे मुड़ेंगे। ये बात क्लियर हुई? ये बात बहुत ही महत्वपूर्ण है इस चैप्टर को सीखने के लिए। चलिए, तो नेक्स्ट बात क्या है? नेक्स्ट है आपको जो गोला होता है उसमें कितने अंश का कोण बनता है वो पता होना चाहिए। जो आपका सर्कल होता है उसमें 360 अंश का कोण बनता है। ठीक है। अगर इसके हम 2 पार्ट कर देते हैं तो 180 के 2 पार्ट हो जाते हैं। ये भी 180 का और ये भी है 180 का। दूसरी बात 4 पार्ट कर लेते हैं तो 90 के 4 पार्ट हो जाते हैं। ठीक है। 90 कितने पार्ट हो गए? 4 अंक, यानी कि 4 भागों में हमने 90 अंश में बांट दिया। तो टोटल कितना रहता है? 360, और 90 में 4 कर दिया तो हो जाता है ये, यानी कि 90 के सब 4 हैं। 4 भागों में बांटा तो। वैसे अगर 45 से 45 की बात करें तो इसमें 8 भाग हो जाते हैं। कितने? 8 भाग। ठीक है। प्रत्येक जो है, जो कॉलम है
ये 45% अंश का बन जाता है। ठीक है, ये हमारा हो गया। अभी इसमें ऐसा आता है, वो कहता है कि एक व्यक्ति है, वह उत्तर की ओर मुँह करके खड़ा है, वह कुछ दूर चलने के पश्चात दक्षिणावर्त घूम जाता है या वामावर्त घूम जाता है। ठीक है, तो दक्षिणावर्त कैसे घूमेंगे, आपको पता है ये ऊपर उत्तर होता है तो यहाँ भी उत्तर होगा, यहाँ दक्षिण होगा। ठीक है, दक्षिणावर्त का मतलब होता है ऐसे। ठीक है, और वामावर्त का मतलब होता है ऐसे। पहले ये समझ लो, दक्षिणावर्त, दक्षिणावर्त में 3 नाम होते हैं, एक स्वयं दक्षिणावर्त, दूसरा क्लॉकवाइज जिसे हम हिंदी में कहते हैं घड़ी की जिसे क्या कहते हैं हिंदी में घड़ी की दिशा की ओर, क्या बोलते हैं घड़ी में कह सकते हो आप, किस में, किस दिशा की ओर, घड़ी की दिशा की ओर, और क्लॉकवाइज, और क्या बोलेंगे दक्षिणावर्त। इधर अगर हम उल्टा घूमते हैं तो इसको बोलेंगे वामावर्त और एंटी क्लॉकवाइज, और इसको एक नाम और है जिसे क्या कहते हैं, एक हो गया एंटी क्लॉकवाइज, एक हो गया वामावर्त, एक हो जाता है घड़ी की विपरीत दिशा में। क्या हो जाता है, घड़ी की विपरीत दिशा में। तो ये हमारी जो इस चैप्टर से संबंधित मुख्य बातें थी वो ये हैं। ठीक है, तो शेष बातें हम आपके अगले वीडियो में करेंगे। आज के लिए बस इतना रखते हैं। अगली वाली वीडियो में मैं आपको बहुत सारे क्वेश्चनों को भी करवाने वाला हूँ, तो ज़रूर अगला वीडियो देखिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका।